आज मैं यात्रा करने वाला हूँ मणिमहेश कैलाश की। मणिमहेश यात्रा करने के लिए आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने से पठानकोट पहुंचना होता है। पठानकोट से आपको हिमाचल ट्रांसपोर्ट की बसेस मिल जाएंगी, टैक्सीज मिल जाएंगी, जिससे आप किसी तरीके चंबा होते हुए भरमौर पहुंचेंगे और वहां आपका पहले दिन का स्टे होगा। अगर आप में दमखम है और आपके पास टाइम है तो आप जिस दिन आप भरमौर पहुंचेंगे उसी दिन वहां स्थित ब्रह्माणी माता के दर्शन व उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मणिमहेश यात्रा करने से पहले माँ ब्रह्माणी की इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वो दर्शन आपके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। तो आप ब्रह्माणी माता के दर्शन कीजिए, साथ में भरमौर में स्थित 84 मंदिर के दर्शन कीजिए। वहाँ जो भी 84 देवी देवताएं हैं उनका आशीर्वाद लीजिए और वहाँ अपना आप स्टे कीजिए। यात्रा में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। आपका शरीर जो है उसी हिसाब का होना चाहिए कि आप पैदल यात्रा कर सकें। अगर आपका बजट है तो आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं, घोड़े खच्चर को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे यात्रा करेंगे, लेकिन हमने पैदल जाना ही उचित समझा। हम लोग भी रात को भरमौर पहुंच गए और भरमौर में उसी दिन ही हमने माता ब्रह्माणी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, 84 मंदिर के दर्शन किए और करीब रात को 12 बजे के करीब जो है हम अपने होटल के कमरे में चले गए और वहाँ हमने आराम किया। आराम करने के बाद अगले दिन की यात्रा की तैयारी की। तो इस तैयारी में आपको ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखें, हल्का फुल्का खाना खाएं। हाँ जी, हल्का फुल्का खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, क्योंकि यात्रा बहुत दुर्गम है और आपकी हिम्मत अगर शरीर साथ नहीं देगा तो आपकी हिम्मत जो है वो जवाब दे सकती है। यात्रा में आपको गर्म वस्त्र इत्यादि की जरूरत पड़ेगी, लाठी आपको साथ में रखना पड़ेगी। अगर आप जो ऑफिशियल यात्रा है उसके दौरान आप यात्रा करते हैं तो आपको खाने पीने की, रहने की, ये सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जितने भी भक्तजन हैं उन लोगों ने भरपूर भंडारे लगाए हुए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जलपान का भरपूर जो है वो प्रबंध कर रखा है। तो उस विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। उसी हिसाब से आपने अपनी यात्रा चालू करनी है। हम लोग करीब 8:30 बजे पठानकोट से निकले थे और चंबा पहुंचते पहुंचते हमें 3 बज गए। चंबा पहुंचने के बाद हमने भरमौर की बस पकड़ी और भरमौर से बस जैसे ही निकली करीब 4-5 किलोमीटर के बाद जो है वो बस ख़राब हो गई। बस में खराबी आ गई तो हमारा 1 आधा घंटा उस जगह पे वेस्ट हो गया। ये देखिए बस का ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि
जहाँ बस खराब हुई थी उसके बगल में ही भंडारे का आयोजन था, इसलिए हमने भंडारे का आनंद लिया और इस तरह हमारा टाइम 1-1.5 घंटा जो है वो पास हो गया। उसके बाद आगे की यात्रा जो है वो हमारी चालू होती है। भरमौर का जो रास्ता है वो काफ़ी संकरा है, वन वे है, तो इसमें अगर जाम लग जाता है तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि यात्रा का जो है वो यात्रा समाप्ति के अंतिम दिन थे, तो वापसी में खूब सारी ट्रैफिक हमारे को रोड पे मिल रही थी। तो जो टाइम 2-2.5 घंटे में हमने भरमौर पहुंचना था, उसमें हमारे को पहुंचते पहुंचते करीब 4 घंटे लग जाते हैं। आप देख ही रहे हैं रोड पे गाड़ियां जो कैसे रेंग रही हैं, 2 व्हीलर, कार्स, इस तरह के वाहन जो है वो रोड पे आपको नजर आ जाएंगे। इसमें अधिकतर नौजवान लोग जो हैं वो 2 व्हीलर से जाते हैं, बसेस वगैरह से सफ़र कम होता है, लोग अपनी गाड़ियों से भरमौर तक जाते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि दिल्ली से आए थे तो इसलिए हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना ही बेहतर समझा। ये देखिए भरमौर का दृश्य है और अब यहाँ जो है हम लोग जाम पे फंस गए हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो आगे बसेस को जाने नहीं दे रही थी, सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने दे रही थी, क्योंकि आगे ट्रैफिक का ये हाल था कि भरमौर पे गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी तरीके हम लोग जो है भरमौर पहुंचते हैं करीब 6-7 बजे करीब हम लोग भरमौर पहुंचते हैं शाम के। ये भरमौर का दृश्य है, देखिए कितना सुंदर शहर है। ये व्यू जो है आपको 84 मंदिर के ऊपर से मिलेगा। बगल में ही 84 मंदिर है जहाँ यात्रा के दौरान मेला लगता है, और यहाँ से ही हमने पैदल यात्रा की अपनी भरमाणी माता मंदिर की, क्योंकि भरमाणी माता का आशीर्वाद लेना जो है यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम करीब 10 बजे रात को भरमाणी माता मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ का जो जल कुंड है उसका जल जो है बहुत शीतल है, बिल्कुल बर्फ की तरह है, लेकिन स्नान करना अनिवार्य था। तो जैसे ही हमने जलकुंड में डुबकी लगाई तो हमारे सारी थकान जो है वो पता नहीं कहाँ गायब होगी, पता नहीं लगा कहाँ गायब होगी। फिर हमने वापसी के लिए वहाँ से दर्शन करने के बाद जो है वो वापसी के लिए शेयरिंग टैक्सी दोबारा भरमौर के लिए ली, क्योंकि भरमाणा माता मंदिर जो है काफ़ी ऊंचाई पे है। पैदल रास्ता करीब 3-4 किलोमीटर का है, और गाड़ी से अगर आते हैं तो आपको करीब 10 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है, जिसके शेयरिंग टैक्सी वाले ने जो है हमारे से 100 रुपये पर हेड जो है चार्ज कर लिए। तो इस तरह हमने भरमाणी माता मंदिर के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे प्रार्थना की कि हमारी यात्रा को सफल बनाएं और हमारे को बिना किसी कष्ट के यात्रा संपन्न करवाए। इस तरह भरमाणी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ जो भंडारा लगा हुआ था उसमें हमने शाम का भोजन किया और वापस भरमौर के लिए रवाना हो गए। ये भरमाणी माता मंदिर के प्रांगण का दृश्य है।
यहाँ भरवानी माता की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है और मंदिर का प्रांगण भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 84 मंदिर, जहाँ 84 मंदिर जो है वो मेले की उत्सव की वजह से काफी रौनक थी, लेकिन हमारे 84 मंदिर पहुंचते पहुंचते जो है वो मंदिर के द्वार जो है वो बंद हो चुके थे, इसलिए हमने बाहर से ही प्रार्थना की और वहाँ का जो प्रांगण था उसमें जो उत्सव लगा हुआ था उसका आनंद लिया। और इस तरह हम 84 मंदिर, भरवानी माता मंदिर दर्शन करने के बाद रात को करीब 12 बजे फ्री हो जाते हैं और वापस अपने होटल पे आ जाते हैं। दर्शन करके पूरा तो नहीं आएगा। आ जा। ओम नमः शिवाय। आज है 9/9/2024 और बार है सोमवार। भरमौर से हड़सर के लिए यात्रा चालू होती है, जिसके लिए हमने शेयरिंग टैक्सी ली और किसी तरीके शेयरिंग टैक्सी से जो है हम लोग हड़सर पहुंच जाते हैं। सही है। और छोटा मोटा हड़सर के उस गेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ से यात्रा जो है आपकी पैदल चालू होती है। टैक्सी स्टैंड से कुछ ही दूर पे गेट है, ये आप सामने गेट देख रहे हैं। यहाँ से पैदल यात्रा चालू होती है। हड़सर में काफ़ी भीड़ थी और ट्रैफिक जो है करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी पार्किंग में आगे रोड पे लगी हुई थी। ये देखिए, ये मणि महेश यात्रा का जो द्वार है वो है, यहाँ से यात्रा चालू होती है। आपको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है और यहीं आपको डंडा लाठी
सभी लेना पड़ता है, क्योंकि आगे आपको लाठी वाठी का मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से बाप के दमखम की परीक्षा चालू होती है। तो ये सिक्योरिटी गेट है और सामने शिव पार्वती की मूर्तियाँ हैं, जिनका आशीर्वाद लेके आप अपनी यात्रा चालू कीजिए। बोलो ओम नमः शिवाय। ये देखिए सामने रोड पे देखिए कितनी लंबी पार्किंग है। जय भोले ये जय वो भोले जय लोहे भोले। का पुल है, जो बहुत खतरनाक है और बिल्कुल पहाड़ पे बना हुआ है। तो इसमें से आपको देखो जी गुजर के नजारा। जाना पड़ता है और नीचे रोड है। अगर आप इस गेट से ना जाना चाहें तो थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे है जी। पुल है, और पुल के साथ नाले के साथ साथ होते हुए ये रास्ता जो है उसी पे मिल जाता है। हड़सर से करीब 1.5 किलोमीटर आगे चलने पे ये पहला पड़ाव आता है, जहां आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं मणि महेश यात्रा के लिए। और ये भंडारे वगैरह लगे हुए हैं फ्री में। और यहाँ से ये ऊपर जाना है अपने को। बिल्कुल ये पहाड़ जो दिख रहा है इसको भी क्रॉस करना है। ये हड़सर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ाव है, जिसका नाम शायद लहरे गागा है। यहाँ से घोड़े खच्चर आप किराए पे ले सकते हैं, जितनी दूर आप जाना चाहें, धनचो तक या उससे आगे या गौरीकुंड तक आप जो है यहाँ से घोड़ा खच्चर वगैरह हायर कर सकते हैं। और हमने यहाँ चाय वाय पी और आगे की यात्रा जो है वो चालू की। यही एक नदी या नाला है जो बगल में बह रहा है। इसी के साथ साथ गौरीकुंड तक कहो या मणि महेश तक कहिए, आपकी यात्रा जो है वो इसके साथ साथ ही चलती रहेगी। बस सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता जो है वो समतल है। इसके बाद करीब 3 किलोमीटर मतलब 3000 फीट की जो है आपको चढ़ाई करनी है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, लेकिन आपको करीब 3 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल खड़े रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वो रास्ता खड़ा जो है आपका चालू हो जाता है। 500 घोड़ा 700 सवारी 1100 गौरीकुंड 1100। तो यात्री लोग जो है वो आगे की सफ़र की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा विश्राम करने के बाद जो है यात्रा जो है चालू होती है। ये जो बिल्कुल धूप जो ऊपर चमक रही है पहाड़ पे, ऐसे आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप छोटे छोटे कदम लेकर के और फेफड़ों को विश्राम देते हुए आगे चलते रहते हैं। बीच में आपको जो भी खाना पीना है ये सब आपको मिल जाएगा।
और भंडारा इसके बाद आपको धनसो के आसपास मिलेगा। लेकिन यहाँ बीच में नींबू पानी, चाय, खीरा, ककड़ी, ये सब आपको पैसे दे के मिल जाएगा। रास्ता बहुत कठिन है और बारिश के कारण जो है वो रास्ता चलने में बहुत खतरनाक हो जाता है। ये देखिए रास्ते में जो है वो बारिश पड़ गई थी, तो बारिश से बचने के लिए हमारे को टेंट का सहारा लेना पड़ा। और करीब 1-1:30 बजे बारिश चालू हुई थी, तो घंटा भर इंतजार करना पड़ा बारिश का। टेंट में हमने शरण ली और उसके बाद जो है आगे की यात्रा ऐसे देखिए चालू। ये बगल में जो है वो काफी तेज गति से पानी आ रहा है नाले में, तो रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा पत्थरों के बीच से होते हुए। जय बोले। जो अगला पड़ाव है हमारा, उसके लिए अग्रसर होते हैं। ये पानी का बहाव देखिए। यहाँ 2 पुल मिलेंगे आपको धनसो के नीचे। एक कच्चा पुल है, एक पक्का पुल है। कई बार बहुत ज़्यादा पानी या फ्लड आने की वजह से ये सारे पुल बह जाते हैं, तो यात्रा में यहाँ जो है रुकावट आ जाती है। तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमारे को दोनों पुल सलामत मिले और हम जो है वो आगे की ओर बढ़ते रहे। मणिमहेश की यात्रा काफ़ी कठिन है और ये यात्रा जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी को चालू होती है और राधा अष्टमी को ख़त्म हो जाती है। तो आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल राधा अष्टमी है, तो कल इस यात्रा का समापन हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर जो चोटी दिख रही है इसके पीछे जाना है। अभी पहुंचे हैं धनसो। क्या वाले जी थोड़ा ला बरखा पाइए ना, बरसात पानी निकालना। इस तरह करीब 3-4 बजे हम लोग जो है वो धनसो पहुंच जाते हैं। बीच में बारिश जो है कभी हल्की हो जाती थी, कभी तेज हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग धनसो तक जो है अपनी यात्रा जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। धनसो में काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी रुकने की, भंडारे की, चाय, नाश्ता, पानी, विश्राम की। एक बार मन किया कि धनसो में रुका जाए, क्योंकि ये 6 किलोमीटर का सफ़र जो है वो काफ़ी थकाने वाला था और हम लोग काफ़ी थक चुके थे। लेकिन
फिर मन में विचार आया कि जितना यात्रा कंप्लीट कर लेंगे उतना कल हमारे लिए आसानी होगी। मणि महेश सुबह सुबह दर्शित हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग गंधों से आगे की यात्रा जो है वो अपनी चालू रखते हैं। ये गंधों के आगे एक पुल है और सामने पहाड़ पे आप यात्रियों की लाइन देख सकते हैं। गंधों से शिव घराट तक जो है वो 2 रास्ते होते हैं। तो एक रास्ता बिल्कुल खड़ा है, तो एक रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो हमने जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है उसको ही चुना, क्योंकि जो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता था उसको देखते ही हमारे को थोड़ा डर महसूस हुआ, इसलिए हमने उस रास्ते को अवॉइड किया और जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था उससे अपनी यात्रा आगे की चालू की। बीच में गंधों के बाद एक झरना है जो बहुत खूबसूरत है। ये आ गया भोले बाबा का घराट। यस, जय भोले बाबा। पूरे 12 घंटे लगा दिए भोले बाबा यहाँ तक आते आते। जय हो भोले बाबा, तेरी कृपा जय हो। आवाज ऊपर आनी, हाँ आवाज तो थी आनी चटाना। हाँ यहाँ कान लगाई के ना। जय भोले बाबा। हाँ आवाज आया कर दी देखो ना। अच्छा पानी की आवाज आ रही है। तो ऐसे चलते चलते शिव घराट तक जो है हमें 12 घंटे हो गए थे। ये शिव घराट देखो ना है। कितनी आवाज आ रही है। शिव घराट बिल्कुल पर्वत के पानी की आवाज ऊपर कितनी है। आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से कान लगा के सुनेंगे तो आपको पानी की बहुत तेज आवाज़ आएगी। और जैसे पानी का जो घराट होता है उसके चलने की जो ध्वनि होती है उसी प्रकार की ध्वनि जो है आपको शिव घराट में सुनाई देगी। इस तरह रात होने लगी थी और हमें रुकने की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि गौरीकुंड में रुकने की व्यवस्था लोग कह रहे थे कम है, तो इसलिए हमने शिव घराट से करीब 1 किलोमीटर आगे अपना रात का विश्राम कर लिया। ये अगले दिन सुबह 4:30 बजे का दृश्य है, जो मणि दर्शन का दृश्य है। जहाँ से हमने यात्रा चालू की थी तो वहाँ से ये मणि जो है हमारे को खूबसूरत नज़र आ रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं और रात को रुके थे हम नीचे। जहाँ तक आप पानी दिख रहा है वहाँ एक टेंट हाउस में रुके थे रात को, और सुबह 4:30 बजे पहुँचे। अभी बज रहे हैं 6 और 1.5 घंटे में देखो हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुँचे। ये सामने है बंदर घाटी, यहाँ से भी एक रास्ता है। और ऊपर जो पहाड़ में आपको लास्ट पहाड़ जो दिख रहा है, हल्की फुल्की जो लाइट दिख रही है, ये है गौरीकुंड। हम अभी हैं
2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे ये है रास्ता, कड़ी चढ़ाई, फिर ऊपर से ये प्लेन होता होता यहाँ से पहाड़ के नीचे से और इन पहाड़ों के बीच में से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे अभी। और ये जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। ओहो बहुत दूर है अभी तो मंजिल। सूर्य दर्शन आपको मिल गया, बढ़िया दर्शन हुआ, 3-4 बार हुए दर्शन। दर्शन हो गया, अब 7:30 वाले होंगे, 7:30 वाले दर्शन होंगे। कैलाशाने कियो न शुचे, बाल बच्चे तुम्हें पता न शुचे, कैलाशाने कियो न इस तरह हम गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड पहुंचते ही बारिश चालू हो जाती है। ये रहा गौरीकुंड और माता गौरी के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं जहाँ लेडीज लोग स्नान करती हैं। ये सामने रहा कैलाश पर्वत, बादल छाए हुए हैं, बर्फ गिरी हुई है। आप कैलाश पर्वत के दर्शन कीजिए। और आज राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी को इस यात्रा का शाही स्नान होने के बाद जो है वो यात्रा संपन्न हो जाती है। थोड़ी देर में हम लोग शिवकुंड पहुंच जाएंगे। ये रहा शिवकुंड और ये यात्रा के समापन का समारोह जो चालू हो गया है। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, पूरा ऊपर तक पर्वतों के शिखर तक जो है वो यात्री इस समारोह का आनंद ले रहे हैं। ये वहाँ के गुरु लोग हैं जो शाही स्नान पहले करेंगे और यात्रा जो है वो संपन्न हो जाएगी। तो आप ये दृश्य देखिए हर हर महादेव और भगवान मणिमहेश का आशीर्वाद लीजिए। देखिए दृश्य। रुक जा आगे धक्का मत। बोले
दे बोल दी थे क्या हो? क्या बोले आप? जय हो बोले, जय हो जय हो जय हो। इस तरह हमारी मणिमहेश की यात्रा जो है वो संपन्न होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में तो शेयर कीजिए। कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और भोले शंकर का आशीर्वाद लेकर के अब ये वीडियो का समापन करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बोलो भोले शंकर।